नमस्कार साथियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में जानेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक पद बीच की विभक्ति को छोड़ करके एक नया शब्द का निर्माण करता है। तो आइए हम सभी समास के बारे में जानते हैं। तो पहले समास का परिभाषा जानेंगे। समास जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। जैसे कि राजा का मंत्री यानी राजमंत्री, विद्या का आलय या घर यानी हो गया विद्यालय। प्रमुख रूप से समास के 6 भेद हैं। सभी भेद को हम बारी बारी से जानेंगे। जैसे कि पहला नंबर पर अव्ययी भाव समास। इससे पता चल रहा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय होगा उसको हम अविभाव समास कहेंगे, या जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है उसे हम अविभाव समास कहते हैं। तो लिखेंगे जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे विभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिपद। जैसे कि मतलब दिख रहा है प्रतिदिन यानी कि प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, यथाशक्ति यानी कि सुने यथा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिपल इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो या जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो उसे हम विभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिपल। दूसरा नंबर पे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका पढ़ेंगे जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम लिखे राजा का मंत्री, तो यहाँ चर्चा मंत्री की हो रही है ना कि राजा की, इसलिए यहाँ अंतिम पद प्रधान है। इसका जो होगा राजमंत्री, तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। यह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। यानी राजा का मंत्री तो राजमंत्री, तो मंत्री के बारे में चर्चा हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं राजकुमार। राजकुमार इसका जब हम अलग अलग करेंगे तो यह हो जाता है मतलब राजा का मंत्री या राजा का बेटा। तो यहाँ राजा के बारे में चर्चा नहीं हो रही, उसके बेटा के बारे में चर्चा। इसलिए राजकुमार यानी कि राजा का बेटा जो आता है तो यह तत्पुरुष समास हुआ। जैसे अगर हम तीसरा उदाहरण लें कि देश निकाला। देश निकाला
इसका मतलब हुआ कि देश से निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ निकाला शब्द प्रधान है कि देश से निकाल दिया गया है, देश से निकाला है, तो तत्पुरुष समास हो गया। तो देखेंगे जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है कि इसका प्रथम पद जो है वह संख्यावाचक होता है, जैसे गिनती की संख्या, जैसे हम सप्ताह कहते हैं, त्रैमासिक कहते हैं, तिमाही कहते हैं, वार्षिक कहते हैं, जिसमें गिनती की संख्या है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो लिखेंगे जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे सप्ताह, त्रैमासिक, अठन्नी। यहां जब हम बात चर्चा करते हैं कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो यानी कि गिनती की संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 दिन, त्रैमासिक मतलब 3 माह, अठन्नी मतलब 8 ना। यहाँ गिनती का बोध हो रहा है, इसलिए यह कौन सा समास है? द्विगु समास है। आगे हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि जब हम कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसका जब दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता कहते हैं तो मतलब दोनों पद प्रधान, कि माता पिता, दिन रात, तो वह द्वंद्व समास होगा। जैसे इसका परिभाषा, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, रात दिन, अच्छा बुरा। इस समास को पहचानने का एक सटीक तरीका यह भी है कि दो शब्द के बीच में हैफन लगा रहता है। जहां भी यह समास हैगा तो दोनों शब्द के बीच में हैफन लगा रहा है। जैसे माता पिता के बीच में हैफन लगा है, रात दिन के बीच में हैफन लगा हुआ है, तो जहां भी यह चिन्ह रहेगा तो हम समझ जाएंगे द्वंद्व समास है। आगे हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास में विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल होता है। विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल होता है। तो लिखेंगे जिस समास में उपमान उपमेय तथा विशेष विशेषण का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में उपमान उपमेय तथा विशेष विशेषण का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, नीलकमल। अब देखिए इसमें चंद्रमुखी मतलब उपमा, मतलब उसका मुख जो है वह चंद्रमा के समान, इसे चंद्रमुखी का कहा जा रहा है। नीलकमल कमल है तो नील के जैसा है, तो यहाँ उपमा दिया जा रहा है। तो जहां उपमा में या विशेष विशेषण का मेल होगा तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो बहुव्रीहि समास जो है इसका पहले लिख लेते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में किसी भी पद प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि यह एक विशेष अर्थ धारण करता है। जैसे हम कहते हैं लंबोदर,
कन्हे का मतलब लंबा हो उधर जिसका, यानी कि गणेश जी। तो वहां लंबोदर हम किसी व्यक्ति को संबोधित कर सकते जो लंबा हो, जो मतलब हिष्ट पुष्ट हो, लेकिन वहां कहने का अर्थ हो जाता है गणेश जी। उसी प्रकार से चंद्रशेखर, कहने का मतलब शिव शंकर जी, भगवान शंकर। तो लिखेंगे जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, जिस समास का कोई भी प्रधान नहीं हो बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं एक दो ठो। जैसे चंद्रशेखर यानी कि भगवान शंकर, वीणा पानी यानी कि मां सरस्वती। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे और कमेंट जरूर करिए कि कैसा आया वीडियो लगा, ताकि हम आगे और बनाए जा सके। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।